अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ 4 ऐसे जी शेयर करने वाला हूँ कि अगर हम जिसके ऊपर अमल कर लें तो इंशाल्लाह हमारी आखिरत के साथ साथ हमारी दुनिया भी बहुत अच्छी हो जाएगी, हमारी पर्सनल लाइफ अच्छी हो जाएगी, हमारा हमें मेंटल पीस होगी हमारे साथ, हमारी मैरिटल लाइफ अच्छी हो जाएगी, हमारी सोशल लाइफ अच्छी हो जाएगी, हमारी दोस्तियाँ अच्छी हो जाएंगी, हमारी रिश्तेदारियाँ अच्छी हो जाएंगी, पूरी सोसाइटी अच्छी हो जाएगी अगर इन 4 जी या इन 4 जी से हम दूर रहेंगे। और अगर हम इनके करीब रहेंगे तो ये हमारी पर्सनल लाइफ भी बर्बाद रहेगी, हमारी सोशल लाइफ भी बर्बाद रहेगी, हमारी मैरिटल लाइफ भी बर्बाद रहेगी, हमारा मेंटल पीस भी ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। और ये चारों ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर बड़े से बड़ा नमाजी, इबादत गुजार, हम सब कहीं ना कहीं शामिल रहते हैं। तो इस दौर में हर इंसान इसके अंदर शामिल है और कहीं ना कहीं इसके अंदर मुलव्विस से इन्वॉल्व है। इससे हमको दूर रहना है। इस 4G से अगर आप दूर रहेंगे, हम दूर रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इन 4G से, और अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगेंगी तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचती रहे और एक ऐसी सोसाइटी बने जहां अमन हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो, दोस्ती हो और एक दूसरे के लिए दिल में मोहब्बत हो। इन 4G की वजह से हमारी दोस्तियाँ, रिश्तेदारियाँ, नातेदारियाँ सब खत्म हो जा रही हैं। सास बहू के झगड़े, भाव ननद के झगड़े, दोस्तियाँ सब इसी की बलि चढ़ जा रही हैं। आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक एक बात समझ में आएगी। पहला जी है वो है गुरूर, घमंड यानी कि प्राइड, जिसके बारे में अल्लाह ताला सूरह लुकमान में फरमाता है कि लोगों से मुंह फेर कर बात मत कर, ज़मीन पर इतरा कर मत चल। अल्लाह ताला किसी घमंडी और डींग मारने वाले को पसंद नहीं करता। घमंड एक बहुत बुरी बुराई है, तकब्बुर है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया कि घमंडी इंसान, मुतकब्बिर इंसान कभी जन्नत में नहीं जाएगा। अगर राई के दाने के बराबर भी, मतलब ज़र्रा बराबर भी अगर किसी के दिल में घमंड है, प्राइड है, अपने आप को वो बेहतर समझता है, दूसरों को कमतर समझता है, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। इब्लीस की यही तो बीमारी थी। हम सब ने, आपने इब्लीस की स्टोरी सुनी होगी। इब्लीस की क्या बीमारी थी? इब्लीस की यही बीमारी थी कि उसने अपने आप को आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर समझा। उसने कहा मैं इतने सालों से, इतने हज़ारों सालों से अल्लाह ताला की इबादत कर रहा हूँ, मैं फरिश्तों का उस्ताद हूँ और ये कल बनाया गया मिट्टी का पुतला, मैं इसको सजदा कर दूँ। और इसी घमंड और इसी किब्र की वजह से अल्लाह ताला की रहमत से वो मायूस हो गया और हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला की रहमत से वो निकाल के, उसको फिटकार पड़ गई और वो जन्नत से निकाल दिया गया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुझे किसी चीज़ पे घमंड है तो किस चीज़ पे घमंड है? तेरा जो कुछ भी है सब अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ है। अगर तुझे अपनी खूबसूरती पे घमंड है तो वो भी अल्लाह की देन है। इल्म पर घमंड है तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है। अगर दौलत है तो वो भी अल्लाह ही देता है। किस चीज़ पे तू घमंड करता है? इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में एक जगह फरमाया कि इंसान तो अपनी हकीकत देख, तो किस चीज़ से बनाया गया? एक गंदे पानी से बनाया गया। किस चीज़ का किब्र है? इमाम नववी फरमाते हैं कि जो घमंड है ये तमाम बुराइयों का दरवाज़ा है, क्योंकि जो घमंडी इंसान होता है वो जल्दी किसी की सुनता नहीं, वो नेक लोगों का मजाक उड़ाता है, अपने गुनाहों में मस्त रहता है। और घमंड सिर्फ पैसे का नहीं होता है, घमंड सिर्फ खूबसूरती का नहीं होता है, घमंड सिर्फ हसब नसब का नहीं होता है, घमंड तकवे का भी होता है, घमंड इबादतों का भी होता है, घमंड इल्म का भी होता है। हर चीज़ का घमंड इंसान के अंदर आ जाता है और ये इब्लीस की बीमारी है। और इब्लीस ये चाहता है कि उसकी जो बीमारियां हैं वो आदम अलैहिस्सलाम की औलादों के अंदर ट्रांसफ़र कर दे। तो हमको तकब्बुर से बचना चाहिए, अपने आप को बेहतर और दूसरे को कमतर नहीं समझना चाहिए। एक हदीस में अल्लाह के रसूल से किसी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, हर शख्स चाहता है मेरा कपड़ा अच्छा हो, मेरा घर अच्छा हो, मैं खाऊँ अच्छा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये घमंड नहीं है। घमंड तो ये है कि जब तुझको अल्लाह की बात बताई जाए, रसूल की बात बताई जाए तो उसको रिजेक्ट कर दे, तो अपने आप को बेहतर समझे, दूसरों को कमतर समझे, नाकारा समझे, ये असल घमंड है। दूसरा जी यानी कि ग़ीबत, बैक बाइटिंग। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, एक दूसरे की ग़ीबत न करो। क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? इतना बड़ा गुनाह है जिससे रोज़ा तक टूट जाता है। उलमा ने लिखा कि ग़ीबत करने से रोज़ा तक टूट जाता है। अल्लाह के रसूल के पास कुछ औरतें आईं और कहा, अल्लाह के रसूल हम रोज़ा हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम रोज़ा नहीं हो। उन्होंने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल हम रोज़ा हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इनको उल्टी कराओ। जब उनको उल्टी कराई गई तो उसमें से ताज़ा गोश्त गिरा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि देखा तुम गोश्त खा कर आई। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल हमने कुछ नहीं खाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम ग़ीबत करके आई हो, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि गोश्त खाना इस तरह से जिस तरह से अपने मरे हुए भाई का खाना। उलमा ने लिखा है मरा हुआ भाई इसलिए कहा गया है क्योंकि इस वक्त वो इंसान वहाँ मौजूद नहीं होता है और हम उसकी ग़ीबत कर रहे होते हैं। ये इतना बड़ा गुनाह है कि एक मौके पर अल्लाह के रसूल आगे आगे जा रहे थे, दो लोग पीछे पीछे आ रहे थे और वो किसी तीसरे शख्स की बुराई कर रहे थे। अल्लाह के रसूल उसको सुन रहे थे। थोड़ा आगे पहुँचे तो एक गधा मरा हुआ पड़ा था। अल्लाह के रसूल ने उनकी तरफ इशारा करके कहा कि आइए और इसको खाइए। अल्लाह के रसूल ने उन लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल इसको कैसे खा सकते हैं, इसको कौन खाना पसंद करेगा, एक मरा हुआ गधा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अभी जो तुम लोग कर रहे थे ना वो इससे बुरा काम कर रहे थे।
इतनी बुरी बात है, इतना बड़ा गुनाह है कि रोज़ा टूट जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए, हराम है। इसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ना डायरेक्ट कुरान में आयत नाज़िल फरमाई सूरह हुजरात के अंदर कि एक दूसरे की ग़ीबत ना किया करो, मरे हुए गोश्त के बराबर है। लेकिन आज हम देखें, बड़े नेक परहेजगार लोग, मस्जिदें भी अब ग़ीबतों से नहीं बची हुई हैं। जहाँ भी हम बैठते हैं एक दूसरे की ग़ीबत कर रहे होते हैं। यदि ग़ीबत ये नहीं है कि उसके अंदर जो बात पाई जाए हम वही कहें तो वो ग़ीबत नहीं होती। अल्लाह के रसूल से एक साहबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल अगर हम किसी की ऐसी बात करें जो उसके अंदर पाई जाए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया यही तो ग़ीबत है, अगर वो ना पाई जाए तब तो तुमने उसके ऊपर बहतान लगा दिया। कोई भी ऐसा तबसरा किसी भी अपने भाई का, अपने दोस्त का, जो आप उसकी गैर मौजूदगी में नहीं कर सकते हैं, या आप करेंगे तो उसको बुरा लगेगा, उसको नागवार गुजरेगा, वो ग़ीबत होती है। किसी भी थर्ड पर्सन की बात, अल्लाह रसूल ने तो यहाँ तक फरमाया कि अगर कोई अपने दोस्त, अपने भाई की उसकी गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत पे हमला किया जाए और वो उसकी इज्जत को बचाए तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको आग से बचाएगा। इतना बड़ा मकाम है कि एक भाई का, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर, या एक इंसान का आप समझ लें दूसरे इंसान के ऊपर, कि उसकी इज्जत पर अगर कहीं हमला किया जा रहा हो तो हम उसकी इज्जत बचाएं। एक दूसरी हदीस में रसूल ने फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी इंसान का ऐसी जगह मजाक उड़ाए जहाँ उसकी इज्जत हो तो अल्लाह ताला उसका उस जगह मजाक उड़ाएगा जहाँ उसकी इज्जत होती होगी। तो ग़ीबत से हमको बच के रहना चाहिए। ग़ीबत एक बहुत बड़ी बीमारी है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम्हें किसी की बुराइयां बयान करने का दिल चाह रहा है तो सबसे पहले अपने ऊपर नज़र डला लो, अपनी बुराइयों को देख लो। अगर उसको बयान कर सकते हो तो फिर दूसरे की बयान करो। दूसरे की जो है ग़ीबत, बुराई करने से हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 3 लोगों का नुकसान होता है। ग़ीबत करने से 3 लोगों का नुकसान होता है। एक वो शख्स जिसकी ग़ीबत की जा रही होती है, उसकी इज्जत उछाली जा रही होती। दूसरा जो कर रहा होता है, वो अपने अमाल बर्बाद कर रहा होता है, वो हराम काम कर रहा होता है। और तीसरे वो लोग जो सुन रहे होते हैं, वो भी उस हराम काम के अंदर शामिल होते हैं। इतना बड़ा गुनाह है, इसको अल्लाह ताला ने कुरान में ऑन रिकॉर्ड कर दिया क़यामत तक के लिए कि हम लोग इससे बच रहे हैं। इसी ग़ीबत की वजह से आप देखें कितनी रिश्तेदारियाँ, नातेदारियाँ, सास बहू के झगड़े, मियाँ बीवी के झगड़े, दोस्ती ख़त्म हो जाती है, रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, इसी ग़ीबत की वजह से। इतना बड़ा गुनाह है, लेकिन हम सब लोग उसके अंदर शामिल होते हैं और कहीं ना कहीं हम ग़ीबत कर रहे होते हैं एक दूसरे की। और उसके बाद आप देखें उसका अंजाम क्या होता है कि सोसाइटी में नफसी नफसी है, एक दूसरे को लोग दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। यही वजह है क्योंकि ग़ीबत का ये जो बीमारी है ये तमाम रिश्तेदारियों को, दोस्तियों को, नातेदारियों को ख़त्म कर देती है। और जो नेक्स्ट जी है यानी गुस्सा, यानी एंगर, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाया कि जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है। ये गुस्सा इतनी ख़राब चीज़ है, आप ये समझिए कि जब गुस्सा आता है इंसान को तो वो तमाम चीज़ों को भूल जाता है, उसका अपने ऊपर से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। और जब अपने ऊपर से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है तो फिर वो ऐसी ऐसी चीज़ें करता है और ऐसी ऐसी चीज़ें कहता है कि जो ना उसे करनी चाहिए और जो ना उसे कहनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के ने हदीस में इरशाद फरमाया कि ताकतवर वो नहीं है जो कुश्ती में किसी को पछाड़ दे, रेसलिंग में किसी को हरा दे, बल्कि ताकतवर तो वो है कि जब उसको गुस्सा आए तो उसको कंट्रोल कर ले। आप देखिए, ये नहीं कहा गया ना कुरान में ना हदीस में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तुमको गुस्सा नहीं आना चाहिए, कि अगर तुम मोमिन हो तो तुमको गुस्सा नहीं आए। गुस्सा आएगा, ये फितरी है, ये इंसान का नेचर है। उसको गुस्सा आता है, जब उस चीज़ें उसको नागवार गुजरती हैं तो उसको गुस्सा आता है और आना चाहिए, लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल करना ये ईमान की निशानी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले वो ताकतवर है। अल्लाह ताला फरमा रहा है जो गुस्से को पी जाए ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पसंद करता है। हज़रत अली फरमाते हैं कि गुस्सा पागलपन से शुरू होता है और पछतावे पे ख़त्म हो जाता है। अब हकीकत है, आप देखें, रिग्रेट होता है इंसान को, गुस्से में मैंने इसको ये कह दिया, उसको वो कह दिया, मैंने इसको ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। लोग गुस्से में एक दूसरे की जान लेते हैं, उसके बाद फिर ज़िंदगी भर जेल में अफसोस कर रहे होते हैं। कुछ लम्हे की बात होती है, अगर इंसान उस पर कंट्रोल कर ले तो फिर आगे की जो रिग्रेट होता है, जो पछतावा होता है, उससे वो बच जाएगा। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसकी ज़बान से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और उसकी ज़बान से ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं कि जिसका फिर उसको हमेशा पछतावा होता है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी एक बार एक शख्स से बात कर रहे थे, बात करते करते आप अचानक लेट गए। लोगों ने कहा ये आपने क्या किया? उन्होंने कहा उस शख्स की बातों से मुझे गुस्सा आ रहा था। और अल्लाह के हदीस में इरशाद फरमाया है कि जब तुम्हें गुस्सा आए तो अपनी जगह चेंज कर लो, अगर खड़े हो तो बैठ जाओ और बैठे हो तो लेट जाओ, पोजीशन चेंज कर लो अपनी, गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। वज़ू कर लो, पानी पी लो, अल्लाह की पनाह मांगो शैतान से, क्योंकि शैतान आग का बना है और जब किसी को गुस्सा आता है तो ये आग में और घी डाल के उसको भड़काने की कोशिश करता है। इतना बुरा ये गुस्सा रिग्रेट पे ही हमेशा इंसान के ख़त्म होता है कि गुस्से में कहा हुआ है कि एक लफ्ज़ इंसान बाद में पछतावा करता है। तो हज़रत उमर फरमाते हैं कि अगर जो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेता है उसको पछताना नहीं पड़ता है। ये देखिए, आप गुस्सा ये इंसान को तबाह कर देता है। इंसान गुस्से की हालत में कभी ऐसे ऐसे कदम उठा लेता है कि सारी ज़िंदगी पछताता रहता है।
बहुत सारी मिसालें आप नज़र उठा के देखेंगे। गुस्से में किसी को मर्डर कर दिया, गुस्से में बीवी को तलाक दे दिया, गुस्से में भाई भाई ने को जो है जान से मार दिया, और उसके बाद ज़िंदगी भर भी पछता रहे हैं, फिर अफसोस कर रहे हैं। और जो आखिरी जी है वो है गुमान, यानी बैड अजम्पशन, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, बहुत गुमान से बचो। अक्सर गुमान गुनाह होते हैं। गुमान होता है कि जब गुमान का मतलब कि हम किसी दूसरे शख्स के बारे में जब कोई राय, कोई ओपिनियन बनाए तो हमें उसमें हमेशा बुराई नज़र आए, कभी अच्छाई नज़र ना आए। हम हमेशा उसके बारे में गलत ही सोचें, ख़ासतौर से नेक लोगों के बारे में। हाँ, कोई शख्स अगर बदनाम ज़माना है उसकी बात नहीं हो रही, लेकिन एक आम इंसान के बारे में, एक मुसलमान के बारे में, या एक जो है ईमान वाले के बारे में जब हम कोई भी ओपिनियन बनाएं तो उसमें हमेशा हुस्न ज़न के पहलू को रखें। हम उसके अंदर बदगुमानी ना करें उससे, हम उसके खैर का पहलू उससे सोचें। मसलन मिसाल के तौर पे अगर आप किसी शख्स को जो है शराब खाने में देख लें तो आप ये ना सोचें कि वो शराब पीने आया है, हो सकता है वो वहाँ से किसी को पकड़ने आया हो, किसी को बचाने आया हो। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मेरे सामने कोई शख्स दाढ़ी उसकी शराब से भीगी हुई हो पूरी और वो नशे की हालत में हो, फिर भी मैं यही सोचूंगा कि हो सकता है इसको ज़बरदस्ती पिलाया गया हो, इसको ज़बरदस्ती नशा कराया गया हो, किसी मजबूरी में पिलाया गया हो। तो ये है गुमान। इस तरह से अच्छा गुमान हमको करना चाहिए। किसी लड़के लड़की को हमने साथ में ज़्यादा देखा तो हमने गलत गुमान कर लिया, हो सकता है वो उसकी बहन हो सकता है वो उसकी बीवी हो, कुछ भी हो सकता है। हमेशा अच्छा इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि अगर तुमको तुम्हारे भाई के बारे में कोई गलत बात बताए तो 70 बार उसको उज्र दो, कि नहीं 70 रियायतें दो उसको कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। और अगर 70 बार में भी सेटिस्फाई ना हो तो 71 बार दो। फिर या तो फिर ये कर लो कि ठीक है हो सकता है मुझे नहीं समझ में आ रहा, कोई और वजह रही होगी, ना कि बदगुमानी कर लो। आज हम क्या करते हैं, अच्छे लोगों से भी बदगुमानी हम कर रहते हैं। हम किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते। कोई शख्स अगर नेक काम कर रहा है तो हमें उसकी बुराइयां तलाश करनी, कोई शख्स अगर नेक काम कर रहा है तो हमें उसके अंदर कीड़े ढूंढने। ये हमारी बदगुमानी। इससे क्या होता है, हम अपने अमाल बर्बाद कर रहे होते हैं, सामने वाले को तो कोई नुकसान नहीं होता, हमारे अमाल गारत हो रहे होते हैं। बदगुमानी कर करके हम ऐसा कर रहे होते हैं। तो हमेशा अच्छा गुमान करें। अगर कोई शख्स अक्सर मस्जिद में फ़र्ज नमाज पढ़ के चला गया तो लोग उससे कहते हैं ये तो सुन्नत नहीं पढ़ता, हो सकता है घर पे जाके सुन्नतें पढ़ता हो सकता है कुछ और करता हो। किसी के दिल का हाल हम नहीं जान सकते, अल्लाह ही जान सकता है। तो इसलिए अक्सर लोगों के बारे में राय बनाएं तो हुस्न ज़न से काम लें, अच्छा सोचें। अल्लाह रसूल ने हदीस में फरमाया कि जब अगर तुम अपने भाई को, दोस्त को जज मत करो, अक्सर जब तुम जज करोगे तो उसको गलत पाओगे। और अक्सर ऐसा होता है, आप किसी के बारे में कुछ सोचें, हकीकत कुछ और होती है, बिल्कुल उससे डिफरेंट होती है, फिर आपको पछतावा होता है कि हाँ मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था इसके बारे में। कोई किसी के बारे में किसी को नहीं पता, अल्लाह ही जानता है कौन इंसान किस कंडीशन से गुजर रहा है। इसलिए जब भी किसी के बारे में सोचें अच्छा गुमान करें। किसी ने आपका फ़ोन ना उठाया तो ये ना सोचें कि वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते, हो सकता है वो कहीं बिजी हो, किसी और काम में हो, कोई ज़्यादा इमरजेंसी हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप किसी के घर के दरवाज़ा नहीं खोला उन्होंने, हो सकता है वो सुन ही ना पाए हो आपकी आवाज़, हो सकता है उनका कोई और इशू चल रहा हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम जो सोचते हैं या हमको जो दिखाई देता है हकीकत अक्सर वो नहीं होती है, हकीकत कुछ और होती है। इसलिए जब अगर किसी के बारे में आपको पता करना है तो पूरी तहकीकात कर लें, उसके बाद कोई राय बनाए, कोई ओपिनियन बनाए। महज गुमान की बुनियाद पे, महज क़यास आराइयों की बुनियाद पे किसी के बारे में कुछ अजम्पशन करके बैठ जाना, ये उसका कुछ नहीं, दरअसल हमारा अपना ही नुकसान है, हमारे ही अमाल गलत होंगे। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि सबसे बेहतर दिल वो हैं जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो मुनाफिक हैं वो अपने लिए उजर तलाश करते हैं और जो मोमिन है वो दूसरों के लिए उजर तलाश करते हैं। इसलिए हमेशा दूसरे के बारे में, अपने भाइयों के बारे में अच्छा ख्याल रखें, इससे हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी होगी। आप देखेंगे जो चारों चीज़ें हैं इसमें इबादत का कोई रोल नहीं है, ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उम्रा इससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। लेकिन इतना बड़ा ये हमारे आखिरत के अंदर इसका इतना बड़ा रोल है कि हमको पता भी नहीं चलेगा, या तो हमारी आखिरत बन जाएगी या तो तबाह व बर्बाद हो जाएगी। हम जो गीबत करके, तकब्बुर करके, बदगुमानी करके और जो है गुस्सा करके, ये तमाम चीज़ें हैं, इसको आप देखिए इसका कहीं भी मस्जिद से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसका हमसे, हमारी पर्सनल लाइफ से, हमारी सोशल लाइफ से, हमारे दोस्तों से, रिश्तेदारों से ताल्लुकात है, शहर वालों से ताल्लुकात है, दुनिया वालों से ताल्लुकात है। तो इबादत का मतलब महज मस्जिद के अंदर नहीं कहा जाता है। इस्लाम इज़ अ सिस्टम ऑफ लाइफ। क्यों, हमको ज़िंदगी कैसे गुजारनी, ऐसा नहीं मस्जिद में बाहर पढ़ के आए और बाहर तकब्बुर कर रहे हैं, गुरूर कर रहे हैं, बदगुमानी कर रहे हैं, लोगों से गीबत कर रहे हैं, तो क्या हुआ, कुछ नहीं बचा। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि सिर्फ मस्जिद के अंदर बैठना ही इबादत नहीं है, बल्कि हमारे जितने भी अमल हो सुबह से लेकर शाम तक, वो सब अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तालीम के मुताबिक हो। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अमल करने की तौफीक दें।